क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार आर्य है। मैं यहाँ पे दिव्यांगता शाखा प्रभारी के रूप में मुझे कार्यरत हूँ। मुझे पे डॉक्टर अनिल जामनानी के आदेश क्रमांक पहले से 4 मई 10 अक्टूबर में मुझे प्रभार दिया गया था और तब से मैं लगातार अपना दिव्यांग का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कुछ मनुवादियों के द्वारा, कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा मैं एससी का दलित कर्मचारी हूँ, इसका उनको मेरा रहना सहना कार्य करने का हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। बीएमओ साहब और सीएमओ साहब के द्वारा कई बार मुझे प्रभार छीनने के लिए कई बार आदेश प्रसारित किए गए। मैंने कभी उनको कभी सिफारिश नहीं की थी कि मुझे प्रभार दिया जाए, ना ही मैंने कभी उनसे कोई ऐसी डिमांड की थी कि भाई मैं आपको इतना कमा के दूंगा जिसकी मैं आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से आप मेरा प्रभार छीनने का काम किया जा रहा है। झूठी मुझसे रिपोर्ट का शिकायतें करवाई जाए, हितग्राहियों को पैसा दे करके करवाया जा रहा है। मैंने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कहने पर 2 माह पूर्व और इनने कहा कि भाई इनको राजकुमार को आपको काम देना, मैंने अपना रजिस्टर का हस्तांतरण उनको दे दिया है, जिससे 2 बोर्ड से तीसरा बोर्ड उनका कार्य संचालन किया जा रहा है। अभी 2 तारीख को मैं आया सीएमएच के पूरे पास मेरे पास दस्तावेज रिकॉर्ड रखे हुए हैं जो चीज़ है, जिसके वजह से उनको मैंने कहा कि आप विधिवत अपना पूरे फाइलें ले करके हस्तांतरण करो और किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित करा लिया जाए। मेरे आज तक किसी ना किसी बीएमओ द्वारा उस पर सत्यापित कराए गए, ना अधिकारी द्वारा उस पर साइन किए जा रहे हैं, ठीक है, और ना नियमानुसार उसका प्रभार लिया जा रहा है। और मेरा इसमें रिकॉर्ड इसमें रखा हुआ है। रिकॉर्ड के करने में अभी 2 दिन मुझे एससी के होने के बाद मेरे कमरे पे अतिरिक्त ताला डाला गया है। ताला किसने लगाया? ताला इसमें राजकुमार वाजपेयी ने डाला है। मैंने जब परसों पूछा भाई किसमें डाला, तो उसने अपने स्टाफ ग्रुप में डाला कि जिसमें ताला डाला। तो मैंने पूछा कि भाई आपने किस हैसियत से लिया है, अगर मान के चले आपको प्रभार चाहिए तो अब बीएमओ साहब अपने उसकी चार्ज लिस्ट, एक 3 चार्ज लिस्ट विधिवत होती है, उसको लिस्ट को अपने टेलीसाइट करके अपने फाइल ले लें और लेने के बाद उस पर हस्ताक्षर प्रमाणित कर दें। एक कापी उसकी स्थापना में जमा होती है, एक कापी जमा होती है, उसमें जमा करके इसने नहीं किया, लेकिन इसने विधिवत अनाधिकार से मेरे इस पर ताला लगा दिया है। मैं उसको कार्य संचालन करने के अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार उनको प्रभार दिया है। अगर उनने चार्ज प्रभार लिया है तो बताएं कि किस अधिकारी के हस्ताक्षर से उन्होंने साइन किए हैं, 3 चार्ज लिस्ट के कहाँ पे कार्यालय में जमा की गई है और मैंने कब उनको मना किया गया है। मेरे द्वारा बराबर के मैं 2 महीने से अपनी चार्ज लिस्ट लिए घूम रहा हूँ कि ये अपनी चार्ज लिस्ट ले लें, विधिवत अपना गुण करके होश हवास में संतुष्ट पूर्वक आप अपना प्रभार गुण के ले लें, क्योंकि कल के दिन आप ये कहें कि मुझे ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है तो मैं इस चीज की अपने रखा। लेकिन मेरे उस पर अनाधिकृत रूप से मेरा ताला डाला गया है, मेरा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। मैं अपने कार्य के लिए मैं कहाँ बैठ के काम करूँ, या मैं अपने या मेरी पदस्थापना निवाड़ी में मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ कार्य करूंगा। ये मेरा कक्ष है, ये मेडिकल बोर्ड का कक्ष नहीं है। यहाँ पे मेडिकल बोर्ड आप देख सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, हितग्राहियों से पूछ लिया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मतलब चैम्बर है जिसमें अपना रिकॉर्ड संधारण कर गया। मैं जब तक इसमें कार्य किया हूँ मुझे ना तो ऑपरेटर का सहयोग दिया गया, ना तक मुझे अलमारी दी गई, लेकिन फिर भी मैंने कार्य संचालन किया। लेकिन फिर भी मेरी कार्यशैली पर प्रतिष्ठा को सम्मान देखते हुए कुछ ईर्षा, द्वेष और दुर्भावना के कारण मेरे साथ ऐसी हितग्राही कार्रवाई की जा रही है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बार बार मैंने पत्र दिया गया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासकीय जिले का इतना फंड कम पड़ रहा है जिसके वजह से उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मेरे द्वारा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको कमा के दूंगा। उनने मेरे द्वारा एक बार पत्र भी दिया कि गजेंद्र रंजन से पैसा मांगा है, पेपर में निकाली है, वो मेरा उसको पत्र को अवगत कराया कि कब मांगा है। झूठे षड्यंत्र अपने लोगों के द्वारा, अपने कर्मचारियों के द्वारा, अपने गुरखों के द्वारा मेरी झूठी शिकायत कर एक में तय कराए, जिसके मुझे जांच के द्वारा निराधार उस पर निर्दोष पाया गया। वो चीज करके मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बहुत ही बेहद क्षुब्ध हूँ। मैं चाहता हूँ प्रशासन के ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको दंडित किया जाए। इसकी शिकायत आपने जिला कार्यालय में? मैंने जिला कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन दे चुका हूं, कलेक्टर महोदय को दिया है, बीएमओ कार्यालय को दिया जी, अभी कार्य कापी दी और सारी कापी मैंने इसके स्टार ग्रुप पे दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पे ईमेल पे जानकारी दिया जाता है। सुबह अभी मुझे ज्वाइंट डायरेक्टर का सुबह फोन आया कि आप जाइए सीएमएच वहां बैठे हैं, आप प्रभार लिए। मैंने कि मैडम मैं कई बार प्रभार दे रहा हूं, मुझे कोई अधिकारी नहीं मिल रहा, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कौन चार्ज लेने वाला है वो आयो, कौन अधिकारी हस्तांतरण कर वो कोई नहीं है। मैं रोज बरोज खड़ा हो गया था, बताइए मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ काम करूंगा। अपना प्रभार लेने के बाद मुझे क्या काम करना, मुझे कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको प्रभार लेना, लेकिन मुझे गलत आरोप मत लगाएं ताकि मैं कोई ऐसा गलत कदम उठाऊं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर कलेक्टर महोदय मुझे न्याय नहीं दिला पा रही हैं तो मैं आज मैं अपना आह्वान कहता हूं मुझे इच्छा मृत्यु का आवेदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुझे इच्छा मृत्यु मसा परिवार के साथ उसको स्वीकृत कर दे, मैं वहां पे देने की तैयार हूं। लगा शिकायत करके झूठी भ्रामक जानकारी दे करके मुझे एक बार निलंबित भी कराया गया है और मेरी झूठी कार्रवाई कर। राजकुमार वाजपेयी की पोस्टिंग निवाड़ी में है, ना कि उसकी पृथ्वीपुर में है, लेकिन उसको 2 जगह पद स्थापना दिखाई जा रही, कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर से अंकित कराया जा रहा है और कर्मचारी जो सही है उसको परेशान किया। मैंने कभी सीएमओ को नहीं कहा था कि मुझे चार्ज दीजिए, मैं आपको कमा के दूंगा, और ना मैंने कभी ऐसा वादा किया था, ना मैंने कोई सिफारिश की थी। अगर की हो तो बताएं। मैं अपना काम अपने निर्वहन अपनी ईमानदारी से करता हूं, वो अपना करता रहूंगा। इसके पूर्व 14 नवंबर 2025 को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे इस कक्ष में आकर के 2 बजे बोर्ड संचालन चल रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आए और यहाँ पे मेरे दस्तावेज फाड़े गए, मुझसे बदतमीजी की गई थी, मुझसे विवाद किया गया था, जिसकी मैंने सूचना थाने में 1 दिन बाद बीएमओ महोदय के ना होने के बाद से दी गई थी, जिसमें बीएमओ महोदय सत्ता या किसी के दबाव की वजह से उसने आज तक हमारे पक्ष में वो चीज़ नहीं बताया कि यहाँ पे कोई घटना घटी, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे थे, सिर्फ पूरे स्टाफ रहता है, लेकिन इतना भय और दबाव है कि कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मेडिकल जब बोर्ड लगता है तो काफ़ी लोग जनता के लोग आते हैं और पब्लिक के होते हैं और सीसी फुटेज है, तो ये कैसे संभव है कि लोग आने और जाने वाले उनको ना दिखे हो और जो अभद्रता करने वाले वो चीज़ नहीं दिखी हो। ठीक है। और दिनांक 30 तारीख को मेरा स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अपने घर पे था। घर पे होने के बाद मुझे बीएमओ को फोन जाता, सीएमएचओ में फोन किया, मैंने बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं घर पे था, लेकिन मुझे किसी पुत्तन के नाम से कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई कि इनके द्वारा किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार किया गया और मेरी खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यहाँ अनुपस्थिति लगाई गई। मुझे कृपया ये बताएं कि जब आदमी अनुपस्थित है, बीमार घर पे 30 किलोमीटर, वो व्यक्ति कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है, और उस व्यक्ति के साथ जो दोनों आंखों से 100% ब्लाइंड लेग किया जा रहा है, जिसको दोनों आंखें दिखाई नहीं देती हैं, वो कैसे जानता है कि ये अरविंद आर्या है जब मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ? उसको किसी ने तो बताया होगा, उसके साथ कोई आया होगा, वो कैसे जानते कि ये अरविंद आर्या है? तो मेरा झूठा नाम बदनाम किया जा रहा है। इस चीज की ऐसी घटना किया है। 23 तारीख का लेख किया गया, 23 तारीख का बोर्ड राजकुमार वाजपेयी द्वारा किया गया। मैं जब उसमें बोर्ड में उपस्थित नहीं था तो मैं कैसे किसी चीज से मांग कर सकता हूँ? ये मुझे